परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से जींद में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। पत्थर पूजा करनी हो समझ में आ जाती है कि हाँ ठीक है, पत्थर पे जल चढ़ाना है, पूजा करनी है, भोग लगाना है, घर को वापस आ जाना है। मंत्र जाप की बात समझ में आ जाती है कि हाँ भैया, हिंदू है तो राम राम जपना है, मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह जपना है, सिख है तो वाहिगुरु जपना है। बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तीर्थों मूर्तों की बातें जल्दी समझ में आ जाती है। हाँ भैया, वहां तीर्थ में जाना है नहाने के लिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। भीड़ की भीड़ जा रही है, देखो लाखों करोड़ों जा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक ज्ञान है। बेसिक यानी बिल्कुल शुरुआती ज्ञान है। जैसे आप देखोगे एलकेजी यूकेजी अगर बच्चे गिनने शुरू करोगे तो तुम्हें गली गली में बच्चे मिल जाएंगे जो एलकेजी 10वीं तक आओ, फिर तुम्हें पता लगेगा अच्छा इस गली में 10 लड़के हैं जिसमें से केवल 5 ने 10वीं करी है, बाकी 10वीं नहीं कर पाए। और ऊपर उठो, आ जाओ कॉलेज तक, तुम्हें पता लगेगा इस गली में 10 लड़के जिसमें से केवल 2 कॉलेज में जाते हैं, बाकी सब रह गए। अब और ऊपर उठो, डॉक्टर, पता लगा इस पूरे मोहल्ले में कोई डॉक्टर बना ही नहीं लड़का, इस पूरे कॉलोनी में एक भी डॉक्टर नहीं बना लड़का, एमबीबीएस का जो एग्जाम होता है क्लियर हुआ ही नहीं। यानी जितने लेवल ऊपर जाते जाओगे आबादी कम होती जाएगी। लोग कहते हैं आपके पंथ में तो भीड़ ही नहीं है। ये भीड़ वाला पंथ ही नहीं है भाई। भीड़ होती है भेड़ों की, शेरों की भीड़ नहीं होती है, समझो। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जल्दी किसी के समझ में आता ही तो भीड़ कहां से होगी। इसीलिए बोला गया ना, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। 1.25 लाख से 1.25 लाख क्यों ना लड़ाऊं? क्योंकि ये एक ही 1.25 लाख पे भारी पड़ जाएगा। ये मूल ज्ञान रखने वाला एक शिष्य 1.25 लाख अज्ञानियों पे भारी पड़ जाएगा। ये वो ज्ञान है, लेकिन ये समझ में नहीं आता जल्दी। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, मालिक की दया होती है, उसको समझ में आने लग जाता है। और जब एक बार ये समझ में आ जाता है फिर और कुछ समझ में नहीं आता, खत्म। तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है। तो आज मालिक की कृपा है जो जींद में ये आत्मज्ञान आज खोला जाएगा। और बहुत से जीव हैं इस बार तो जो बिल्कुल नए आए हैं, पहली बार आए। हाथ खड़ा करो जरा, पहली बार वाले। बहुत बढ़िया, ये प्रभु की कृपा है, ये मालिक की मौज है कि आपको सत्संग सुनने को मिलेगा आज। नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा घर बार छोड़ के चले गए। महात्मा बुद्ध जैसे बीवी छोड़ दी सोती हुई, बच्चा छोड़ दिया सोता हुआ। क्या करने के लिए निकल गए जंगल में? माँ बाप छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया। क्या खोजने के लिए गया? सत्य क्या है? सत्य को खोजने के लिए उसने पूरा राज छोड़ दिया। तुम एक मकान नहीं छोड़ सकते कि तुम्हें कोई कहे कि सत्य को खोज गया, मकान छोड़ दे। भैया मैं ना जाता। एक झोपड़ी नहीं छूट रही किसी से। तो सोचो सत्य की कितनी बड़ी ताकत है कि राजा का राज छुड़वा दिया उसने। समझना है बात को। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि बिना कुछ छोड़े, बिना कहीं गए, सत्य खुद ही तुम्हारे गांव में आ गया। अभी भी नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला।